ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को खुलेंगे धाम के कपाट। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हुई तिथि तय। हल्द्वानी में होटल के कमरे में मिला जल संस्थान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का शव। शराब और जहरीले पदार्थ भी मिले। ऋषिकेश में टैंकर पलटने से अंदर फंस गया था ड्राइवर। फरिश्ता बनकर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। टपक रहा था तेल, आग लगने का था डर। देहरादून में मंत्री ने आर्ट गैलरी का किया औचक निरीक्षण। पेंटिंग की साफ सफाई न होने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। अब खबर विस्तार से। आज प्रेस क्लब देहरादून में शहीद क्लासिक द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि शहीद क्लासिक के तृतीय संस्करण का आयोजन हेल्थ एंड फिटनेस डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आगामी 23 मार्च को संसार गार्डन जोगीवाला में किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से किया जाएगा। अतिथि के रूप में सुनील उनियाल गामा, विधायक रायपुर उमेश शर्मा और विधायक डोईवाला ब्रिजभूषण गैरोला विशिष्ट अतिथि रहेंगे। उत्तराखंड में पहचान बना चुके इस प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियंस को 51,000 रुपए नकद धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी और अन्य प्रथम, तृतीय और द्वितीय और तृतीय विजेता के लिए नगर पुरस्कार का प्रायोजन किया है। कल शहीद दिवस पे जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, शहीद क्लासिक, ये हमारा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस का एक टाइटल है जो नॉर्थ इंडिया लेवल पे है। और 23 अगस्त को क्योंकि शहीद दिवस है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो युवा है वो शहीदों की जो शहादत है, उत्तराखंड के हमारे शहीद हैं या जो हमारे जो बॉर्डर्स पे जो लोग अपनी शहादत देते हैं, उनको जो है अपना आइडल मानते हुए बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस स्पोर्ट और पावर स्पोर्ट्स की तरफ जो है मोटिवेट हो। इसीलिए हम ये कार्यक्रम का जो आयोजन इस दिन करते हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन कम्युनिटी हेल्थ एंड फिटनेस डेवलपमेंट ट्रस्ट के संयोजन में किया जा रहा है और ये तीसरा संस्करण है शहीद क्लासिक जो टाइटल है। और हमारी कोशिश है कि इस कंपटीशन को हम हर साल जो है कैलेंडर इवेंट है और बड़ा करें और भी जो पावर स्पोर्ट्स हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करें। जैसे अब की बार हम और जो पावर लिफ्टिंग और इस सबसे रिलेटेड जो और स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, उसको हम इस बार इंक्लूड कर रहे हैं जो कि 26 ऑफ एज मीन्स कनेक्टिंग इवेंट रहेगा। 26 को अभय क्रिकेट एकेडमी में उसका आयोजन होगा। और ये जो हमारा कल का जो कंपटीशन है, मेन कंपटीशन, जिसमें हमारा चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस जो हमारा मेन विनर होगा वो हो रहा है संस्कार गार्डन रिंग रोड पे। आप इसका आयोजन होगा सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जो है बॉडी कैटेगरीज़ में वेइंग और बाकी सब चीज़ें होंगी और 2 बजे के बाद कंपटीशन शुरू होगा। और हमें एक्सपेक्टेड है कि 9 बजे तक हमें जो है हमारा जो मेन चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस है वो विनर हमें हमारे सामने होगा और उसकी घोषणा 9 से 9:30 तक हो जाएगी। बीते दिन आंचल डेयरी के दूध सैंपल के फेल होने को लेकर खबर प्रसारित की गई थी, जिससे दुग्ध एंड डेयरी विकास विभाग में हड़कंप मच गया। खबर प्रकाशित होने के बाद आज दुग्ध डेयरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक जयदीप अरोड़ा ने मीडिया से बात कर इस खबर का खंडन किया है और जानकारी साझा की है। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें कल एक न्यूज़ चली थी जिसमें कहा गया था कि आंचल जो दूध है उसमें मेलामाइन मिलाया जा रहा है और मेलामाइन मिला के वो आंचल दूध को बेचा जा रहा है। तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो आंचल, जैसा कि मैंने बताया, कि एक सहकारी ब्रांड है। हम लोग अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक हैं उनसे हम लोग दूध प्रोक्योर करते हैं और उसको यहाँ प्रोसेस करने के बाद हम लोग दूध को सेल करते हैं। तो किसी भी प्रकार से मेलामाइन यहाँ नहीं मिलाया जाता है। मेलामाइन मिलाना जो है दंडनीय अपराध है। मेलामाइन एक हानिकारी केमिकल है, उसको नहीं मिला सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी को कि आंचल की हमारे जितनी भी डेयरीज हैं प्रदेश के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार से मेलामाइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेलामाइन चूंकि एक प्रतिबंधित केमिकल है, मेलामाइन नहीं मिला जा सकता है। काशीपुर में मां भगवती बाल सुंदरी के मंदिर में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने समय अनुसार 11 बजे पंडित दयाशंकर जोशी के मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के साथ झंडारोहण करते हुए ऐतिहासिक चैती मेले का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। देखिए, माँ भगवती बाल सुंदरी का जो सुप्रसिद्ध चैती मेला है, ये प्रत्येक वर्ष चैत्र के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, जो कि आज प्रारंभ हो चुका है। और माँ भगवती का विधि विधान से पूजन अर्चना उपरांत जो है माता जी के मेले का शुभारंभ हो गया है।
जो कि अष्टमी तिथि में माँ भगवती वासुदेवी देवी की स्वर्ण प्रतिभा यहाँ मंदिर में आएगी, जो कि 29 तारीख की सुबह जो है यहाँ विद्यमान होंगी और चतुर्दशी तक यहाँ माँ आदिशक्ति विद्यमान रहेंगी। राज्य में धारा 420 के 1900 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी अब गंभीर दिखाई दे रही है। पुलिस मुख्यालय ने मामलों का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि अब तक 1900 मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर मुख्यालय ने समस्त जनपदों को कार्रवाई करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देश अनुसार 420 करने वाले जो हमारा प्रदेश में जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस थे, करीब 1900 केसेस पेंडिंग थे 420 पे, तो 24 फरवरी से हमने एक अभियान शुरू कराया, डीजीपी साहब ने वो बनाया। तो उस पर यही कि हमारे इस अभियान के दौरान ये इन्वेस्टिगेशंस को एक्सपेडिट करना है, जिसपे जो अभियुक्त है, जो सही में उसके खिलाफ जिसके एविडेंस आ रहा है, फिर उनको अकाउंट पर करना है, जैसे कि अरेस्ट करना या 41 नोटिस कराना है, वो करनी है और चार्जशीट कराना। तो इस अभियान फरवरी 24 से शुरू है, अभी 15 तारीख तक हमारे पास डेटा आ रही है, अभी और ये 2 महीने चलने का है। तो इस पे अभी देखने में आया है कि हमारा तरफ से जो कार्रवाई है वो करीब 150 लोग अरेस्ट हो गए, अकाउंट पर हो गए, और भी करीब 2900 लोगों के खिलाफ की वेरिफिकेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। हम इसको एक्सपेडिट करेंगे, इसको कल दोबारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को 31 मार्च तक गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में पौड़ी जिले का लोक निर्माण विभाग भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुट गया है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने लोक निर्माण विभाग से खस्ताहाल सड़कों की जानकारी जुटाई है, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि जिले की कुल सड़कें 480 किलोमीटर की है, जिसमें से अभी 137 किलोमीटर की सड़क की हालत को लोक निर्माण द्वारा सुधारा जाना अभी बाकी है। बताते चले कि खस्ताहाल गड्ढे युक्त सड़कों वाहन चालकों की दिक्कत तो बढ़ रही है, साथ ही इस सड़क हादसे में इजाफे का कारण भी खस्ताहाल सड़क बन रही है, जिनकी हालत को सुधार कर डीएम ने लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं लगातार विभाग और एसडीएम की समीक्षा कर कार्य प्रगति की जानकारी जुटाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश है उसमें हमें कॉन्टिन्यूसली इसकी समीक्षा करनी है, तो एसडीएम और एक्सीएन स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और 480 किलोमीटर के टारगेट में अभी 137 किलोमीटर पूरा किया जाना ऐसी पीडब्ल्यूडी साहब के द्वारा बताया गया, लेकिन हम इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उन्हें तेजी से पैचलेस उनके पैचवर्क को हम टेकअप कर रहे हैं। रुड़की के रामनगर स्थित निजी होटल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने मात्र 4.5 माह के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन किया है और उनके द्वारा इस मामले में सभी दस्तावेज भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने 18 अगस्त 2022 को शपथ ली थी और इसी दिन पहली बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव आए, जिसमें पहले प्रस्ताव में सभी का स्वागत और परिचय हुआ। दूसरे प्रस्ताव में राज्य 15वें वित्त के लिए सभी सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए और तीसरे प्रस्ताव में सभावर व्यक्त किया गया, लेकिन इस बैठक में किसी तरह का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं और बिना टेंडर पास हुए कोई कार्य नहीं हो सकता है। हिसाब में बता रहा आप लोगों को कि लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर किए गए हैं, जो जिस अखबार में बताया गया, सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई, जिस अखबार में बताया गया है उसमें टेंडर छपे हुए नहीं है। तो ये सीधा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के विरोध में, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा उसके विरोध में ये आज प्रेस वार्ता की गई है। और प्रमुख बिंदु क्या क्या है कि 2 बार अभी मैंने पूरा एक जो मेन बात थी वो सब मैं उसमें दे चुका हूँ सबको। इसमें क्या है कि जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक में कोई भी प्रस्ताव पास हुआ नहीं दिखाया। जब कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो 256 काम जिला पंचायत ने कैसे कर लिए। दूसरी बात यह है कि एक निर्माण समिति होती है, वो निर्माण समिति का गठन नहीं हुआ, ना उसकी पावर किसी मीटिंग में अध्यक्ष को दी गई है
तो जो सदस्यों के काम आते हैं वो फाइनल किसने की है? नियम ये है कि सबसे पहले निर्माण समिति तय करेगी कामों को, वो फिर विकास समिति को देती है जो डिपार्टमेंट की होती है, और जब मीटिंग होगी जिला पंचायत की उसमें वो प्रस्ताव और कार्य रखे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीधा उठाया। 18 तारीख की मैं मीटिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 18 तारीख की बैठक हुई, इसमें कोई भी काम प्रस्ताव नहीं है, केवल प्रस्ताव मांगे गए हैं। और इन 256 काम में ये हवाला दिया है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये 18/10/2022 की बैठक में स्वीकार किए गए। कहाँ किए गए? प्रस्ताव ये लग रहा है। जब कार्य प्रस्ताव नहीं हुए, देखिए अध्यक्ष की पावर नहीं है, पावर बोर्ड की है। अब बोर्ड में कोई काम नहीं पारित हुआ तो उसके टेंडर कैसे हो जाएंगे? कहीं ना कहीं चाहिए था ठेकेदारों को, जैसा कि कहा गया है तो वो दे लो, लेकिन नियम के अंतर्गत तो दो। आप पहली मीटिंग में बोर्ड से पावर लेते समिति की, फिर आपकी पावर हो रही थी, आपकी पावर हो गई थी कि आप उसे तय कर लो काम को। नजीबाबाद से पाबू सब्जी लेकर आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सिमखेत के समीप सड़क से नीचे नयार नदी के समीप जा गिरा। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान ट्रक चालक को छोटी मोटी चोट आई है, जिसके बाद ट्रक चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबू ले जाया गया, जहां पर ट्रक चालक का इलाज किया जा रहा है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा स्थित ऊंची बगुलिया निवासी एक युवक जो महज 19 वर्ष का है, जो कि एक गंभीर बीमारी ब्रेन हैमरेज से पीड़ित है। लगभग एक दिन पहले ही अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके इलाज के दौरान जांच के बाद ब्रेन हैमरेज बीमारी का पता चला, जिसको लेकर माँ बाप काफी चिंतित हैं और परेशान हैं। एम्स ऋषिकेश सहित तमाम छोटे बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन में मोटी रकम मांग से थके हारे माँ बाप अपने बीमार बच्चे का इलाज करा पाने से असमर्थ है। पैसे के अभाव में बच्चे की देखभाल घर पर हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन पर्याप्त और अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है। वहीं स्थानीय ग्रामीण ने भी आम जनता से मदद की अपील की है। पहले 2 महीना बुखार था, 2 महीना बुखार से हम सितार के दवाई कराने जा उनके, तो वो कह रहे थे ये दिमाग में बुखार है इनको, सीडी एक्सरा करो। तो मैं पीलीभीत ले गए, सीडी एक्सरा हुआ। सीडी एक्सरा हम बोल रहे हैं जे इसको दिमाग में कस्टमर है। अच्छा, तो मैं फिर बोले डॉक्टर से ले जा दवाई खिलाओ, सही हो जाएगा। तो फिर मैं दवा खिलाया, नहीं सही हुआ तो बोले फिर एमआरआई कराओ। तो एमआरआई में कराया, गरीब आदमी। तो एमआरआई में बोल रहे हैं जो बहुत बड़ा 12 एम के गांठ बता रहे हैं इसमें। तो कह रहे हैं सर ऑपरेशन कराने पड़ेगा इसमें। मैं तो ले गए मुरादाबाद, फिर रुद्रपुर, तो वहाँ भी कह रहे हैं जो 3 लाख मांग रहे हैं वहाँ पर ऑपरेशन के लिए। तो हमने बोला सर मेरे पास गरीब आदमी है, 3 लाख नहीं है, हम ऑपरेशन नहीं करा पाएंगे। तो फिर बोले जो अपने घर ले जा फिर मरे। तो मैं अपनी मर्जी घरे लेके चले आए, फिर मैं पैसा बगैर में अपने घर लेके बैठे हैं हम। हल्द्वानी स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में माता लक्ष्मी के 9 स्वरूप विराजमान है। यहाँ नवरात्रि के मौके पर दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु पहुंचकर माता लक्ष्मी के सभी रूपों के दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं। चैत्र नवरात्रि के शुरुआत के दिन से ही यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। माता दर्शन कर सभी श्रद्धालु सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना कर रहे हैं। महालक्ष्मी मंदिर के महामंडेश्वर सोमेश्वर यदि महाराज ने बताया कि चैत्र नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आज ये बासंती नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा नया संवत्सर 2080 शुरू हो रहा है। नल नामक संवत्सर है और माँ भगवती नाव पर सवार होकर के आज आएंगी और घट स्थापना होगा। और श्री महालक्ष्मी मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है और यहाँ पर अनेक श्रद्धालु प्रातः काल से ही माँ भगवती की आराधना के लिए आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आज जैसे प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का है,
लोग भगवान शैलपुत्री जी की पूजा कर रहे हैं, साथ ही 9 देवियों के दर्शन हो रहे हैं और महालक्ष्मी मंदिर में आकर के सभी लोग नतमस्तक हो रहे हैं। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बाद अब हल्द्वानी में स्थित स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को निशुल्क दवा वितरित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की पहल के बाद कुमाऊं के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी में आने वाले मरीजों को निशुल्क दवा दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, इससे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कैंसर मरीजों को ही निशुल्क दवा दी जा रही थी। कैंसर हॉस्पिटल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंसर मरीजों के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा और उनका खर्च भी कम होगा। उन्होंने बताया कि पहले हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निशुल्क दवा मिलती थी, लेकिन अब ओपीडी के मरीजों को भी निशुल्क दवा मिलेगी। कम से कम 50-60% फायदा हो रहा है पहले से हमें। जी बढ़िया है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।